तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। और हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आज थोड़ा सा गले में खराश है क्योंकि गर्मी और ठंड पहाड़ों में आजकल ऐसा मौसम है कि कभी तो आपको जो है मतलब बहुत तेज़ धूप का सामना करना पड़ेगा, इतनी तेज़ कि आप उस पर टिक नहीं सकते बाहर। और जैसे अभी समय मौसम है तो ये जो दक्षिण दिशा है मतलब यहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छी। और मौसम थोड़ा सा कैमरामैन बादलों पर फोकस करिए कि कैसा मतलब मौसम इस समय बन रखा है। तो ये रहा आज का मौसम। क्योंकि होता है ना, सुबह से अभी 2 बजे तक बहुत धूप थी, लेकिन अब अचानक जो है मौसम मतलब धूप गायब हो गई है और मौसम बारिश के लिए तैयार हो गया है। दूर से बिजली कड़क रही है और बारिश एक बार फिर से ऐसा लगता है कि अब कभी भी आ सकती है। और दक्षिण दिशा से मेरे पीछे से मतलब जैसे मैं बैठा हूँ तो ठीक मेरे पीछे दक्षिण दिशा है इस समय। तो वहाँ से जो है मतलब बारिश बिल्कुल आने की तैयारी में और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है और बहुत अच्छा वातावरण इस समय यहाँ पर। तो कल मैंने पूजा बहन का लाइव वीडियो देखा था और क्योंकि पहले तो मेरे घर में नेट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आजकल एक वाईफाई के जो सिस्टम पे ट्रायल चल रहा है। तो कल मैं और मेरा कैमरामैन पीयूष ने की बहुत मेहनत करते रहे, मतलब काफ़ी दिनों से हम मतलब सर्च कर रहे थे कि कैसे मतलब घर में इंटरनेट का वो किया जाए। क्योंकि पहाड़ों में होता है ना कि सिग्नल जो है एंगल के हिसाब से आता है। अगर यहाँ पे जहाँ पे अब जैसे मान लिया जाए जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे सिग्नल आता है, अगर आप 2 कदम लेफ्ट या राइट हो गए तो फिर सिग्नल गायब। तो ऐसे एंगल बना के सिग्नल आता है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिग्नल आया तो आप 2 कदम दूर चले जाइए वहाँ पे भी सिग्नल आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो मतलब कल वाईफाई का ट्रायल किया गया था, बहुत दिनों से चल रहा था जगह जगह पे। मतलब जैसे एक हॉटस्पॉट लगा कर देखा गया था कि मतलब एक एडिशनल हॉटस्पॉट अभी किसी से लाए हैं, तो पहले वो परीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पे से मतलब बेटर जो है हमें स्पीड भी अच्छी मिले और नेट का जो है वो जुगाड़ हो सके। तो कल हमने थोड़ा मतलब ट्रायल के तौर पे हमें सफलता मिली थी, तो हमने वो जो कनेक्शन है वो 7 बजे से शाम को एक्टिव किया था और उसके बाद वो रात भर हमने चलाया कल वाईफाई। तो इसीलिए मतलब कल पूजा बहन के लाइव वीडियो में हम शामिल हो सके थे, क्योंकि नहीं तो यहाँ तो ऐसी दुश्वारियाँ हैं कि रात को आप मतलब लाइव तो क्या आप मतलब मैसेज भी नहीं भेज सकते, कुछ नहीं हो सकता। मतलब जब हम यहाँ नेट से हट जाएंगे, जैसे हम नेट से मतलब इधर आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको नेट मिलना मतलब जैसे एक सपने की तरह होता है। लेकिन जैसे ऐसे मतलब छत पे वाईफाई लगा के कहीं एंगल पे सिग्नल आके या कोई अच्छा सा मतलब एंटीना वगैरह ऐसे सेट करके हॉटस्पॉट बॉक्स पे, तो उसके ऐसे कुछ जुगाड़ किए गए थे। तो कल हमें इंटरनेट मिल रहा था। अभी उसकी स्पीड थोड़ा सा मतलब स्पीड की सेटिंग भी की जाएगी और उसके बाद ही जो है मतलब फिर परमानेंट नेट का जुगाड़ हम ऐसा कर रहे हैं कोशिश की मतलब इन परिस्थितियों में अगर इंटरनेट का जुगाड़ परमानेंटली भी हो सके तो रात को जैसे कभी किसी की लाइव वीडियो में हम जुड़ सकें या फिर मतलब कभी हम भी लाइव वीडियो में आएँ, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि भाई हम जितने भी लोग हैं साथ में, जैसे कल पूजा बहन ने कहा था कि आप भी लाइव आया करो। और चलो ज़्यादा नहीं देखेंगे तो कम से कम हम 5 साल लोग, जैसे पूजा बहन हो गई, मन की कलम दी हो गई, राधे भैया हो गए और ऐसे मतलब खुशी हो गई और प्रियांशी है हमारी बहन। तो ऐसे मतलब हम अगर कुछ लोग जितने भी हैं हम मतलब सुनीता पवार बहन जी हो गई, सुनीता नेगी बहन हो गई और भी मतलब कई हम बहन भाई हैं। तो मतलब अगर हम सब एक साथ जुड़ें और हम एक दूसरे की लाइव वीडियो देखें ना, तो हम एक फैमिली वाला जो है वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हम फैमिली मेम्बर ही हैं, बट उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा एक दूसरे के टच में रहेंगे। तो आप लोग तो ऐसी जगहों पर रहते हो जहाँ पे नेट आता है, तो आप लोग एक दूसरे से शायद ज़्यादा टच में रहते होंगे, मगर मैं आप लोगों के टच में उतना नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि मेरा ये सीन होता है कि जैसे घर के कामकाज के साथ साथ आप घर में जैसे काम कर रहे हो आप, तो फिर आप उस काम को छोड़ के भाई आप दूर नेट में नहीं जा सकते, उसके लिए फिर स्पेशल टाइम चाहिए होता है। आपने जैसे बर्तन धोने या झाड़ू वो करना है या फिर सब्जी गैस में या फिर कुछ भी ऐसा है, तो मतलब आप घर से दूर नहीं जा सकते। और यदि आपका जो है घर में वाईफाई से मतलब यदि आपका घर में इंटरनेट आ रहा है, तो आप जैसे भाई किसी ने इंस्टाग्राम पे आपको इनवाइट किया लाइव में तो आप वहाँ पे हो गए शामिल, क्योंकि आप एक तरफ आपका काम भी चल रहा है और आप मतलब उसके साथ शामिल भी हो गए। तो ऐसे 1-1 2-2 मिनट में आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना मतलब इसमें सब चीज़ हैंडल होता रहता है।
मगर अगर आपको घर से दूर जाना पड़े कि भाई इंटरनेट यहाँ नहीं आता और आपको इंटरनेट के लिए बाहर जाना पड़े, तो ये संभव नहीं होता कामकाज के साथ में। और शायद ये लोग आप मतलब अनुमान भी लगा सकते हैं। तो कल पूजा बहन के लाइव वीडियो में चर्चा हो रही थी एक फौजी भाई की। अभी मैंने उन भाई का चैनल, क्योंकि मैंने आज सुबह सर्च तो किया था बट वो मेरे को मिला नहीं, और उन्होंने वो वहाँ पे चर्चा हो रही थी। मन की कलम दीदी ने भी मेरे को बताया था कि शरद के रखवाले उनका कोई चैनल है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भाई साहब जो हैं बहुत अच्छा, मतलब उनके विषय चैनल पे ज्ञान की बातें होती है, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है मतलब। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया उन तक आप मेरा ये वीडियो भी ज़रूर पहुंचाएं। और मैं बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देता हूं उन भाई साहब को। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी वीडियो तो नहीं देखी है, लेकिन आपके जो दर्शक हैं उनके माध्यम से जो आपके बारे में पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है वो सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे मतलब फौजी, हम जैसे आप अपने देश के जो मतलब हमारे जवान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो आप उन चीज़ों पे खरे उतरे हैं। वरना तो भाई साहब मतलब कुछ फौजी ऐसे भी देखे मैंने, जैसे मतलब कुछ हमारी बहनें रहती हैं समाज में, वो परेशान है, मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी अफसर थे और उनके साथ कितनी जाति की गई वो अपने चैनलों में बताते हैं। कई ऐसी हमारी बहनें भी होंगी कि जिनके साथ कई जाति हो रही होगी, वो सह भी रही होंगी, लेकिन वो अपनी बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाती होंगी, या उन्हें को पता नहीं होगा, या ठीक से शायद अपनी बात रख नहीं पाती है। ऐसे कई मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। लेकिन भाई मैं आपसे निवेदन करूँगा, यदि आप तक मेरा ये कोई वीडियो पहुँचा दे, जैसे हमारी दीदी मन की कलम दीदी हो गई या कोई भी, तो मतलब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप स्वयं एक मतलब फ़ौजी हो, तो आप ऐसे फ़ौजियों के लिए भी कोई वीडियो ज़रा अपने चैनल पे बनाओ, और ऐसे फ़ौजियों को भी कुछ नसीहत दो जो कि मतलब अपनी वाइफ को इस तरह मतलब घर में जो है मतलब टॉर्चर करते हैं, और उनको मतलब इस तरह से मतलब प्रताड़ित करते हैं कि मजबूर होकर वो मतलब जो है अपने बच्चे के साथ अलग रहने पर मजबूर हो जाती हैं, और उनको अकेला संघर्ष करना पड़ता है। तो जिन जवानों की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे कुकृत्य करते हैं, जैसे मतलब मनस्वी ब्लॉग हो गई, अब उनके पति आर्मी में थे प्रदीप सिंह, तो मतलब जिस तरह से वो बातें बता रही हैं कि मतलब उनके साथ क्या क्या किया गया। उनकी एक छोटी बच्ची है, बेचारी मासूम सी बच्ची। देखिए मतलब बच्ची किसी की भी हो, सबको प्यार आता है, लेकिन वो अपनी ही बच्ची को मारना चाहता था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। तो कितना गंभीर मतलब ये अपराध है कि इस मतलब छोटी बच्ची पे भी उस आदमी को रहम नहीं आया। अब लोग कहते हैं, अब जैसे आज मनस्वी ब्लॉग ने एक वीडियो देखा मैंने उनका कि किसी ने उन पर वीडियो बना रखी थी कि ऐसा वैसा, मतलब वो झूठ बोलती हैं, बकवास करती हैं। तो देखिए भाई, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, कोई हस्बैंड वाइफ थी शायद, वो उनके वीडियो से लग रहा था, तो जो भी है, मैंने उनका वीडियो तो नहीं देखा, बट उन्हीं के चैनल से मेरे को पता चला क्योंकि हम उनके वीडियो रेगुलर लगभग देखते हैं, मतलब कभी कभी कोई छूट जाए वो अलग बात है, क्योंकि इंटरनेट की परेशानी है जैसे मैंने आपको बताया। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि मतलब वो उनको ऐसा वैसा बोल रहे थे। तो भाई देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा ना कि किसी के घर के बारे में जो है आप नहीं जानते, लिहाजा आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का मत ये भी है कि एक तरफा बात सुन के मतलब हमको जो है नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर उनके पति मतलब ईमानदार होते और उनकी कोई गलती नहीं होती, चलो ठीक है, मान लिया जाए कि वो उनकी गलती नहीं भी होती ना, तो वो भी तो सोशल मीडिया पे आके मतलब मनस्वी ब्लॉग, यानी कि जो रेखा बहन की जो भी मतलब गलती होगी या जो भी उनका सिस्टम होगा, तो वो भी तो बता सकते थे ना। उनको किसने रोका है भाई? उनको किसने रोका है कि वो मतलब सोशल मीडिया पे ना आए, या वो सोशल मीडिया पे, चलो सोशल मीडिया पे नहीं, एक दिन घर में आए वो, और जैसे मतलब मनस्वी ब्लॉग ने दिखाया था कि मतलब वो जब भी घर में आते हैं तो उनके वीडियो बनाती हैं। क्यों? उनके घर में कैमरे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वैसा ही बात है कि एक बार जब उसने घर तोड़ने की कोशिश की थी, बच्ची को मारने की कोशिश की थी, तो ऐसा बंदा तो कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए उन्होंने ठीक किया है कि एहतियात के तौर पे कैमरे लगाए हैं, ताकि अब मन देखो मतलब अब आदमी बोलेगा तो उसकी तो कोई नहीं मानेगा, बट जो वीडियोग्राफी होगी तो उसको तो कोर्ट भी मानेगी, कानून मानेगा। तो मैं कह रहा हूँ वो आए और मतलब बताएं, उन्हीं के ब्लॉग में बता दें कि भाई ठीक है, मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, इन्होंने भी ऐसा ऐसा किया, और जैसे प्रूफ उन्होंने रखे हैं ना, मतलब जैसे हमने देखे हैं उसी तरह के भी रखे कि पब्लिक को विश्वास हो भाई। तो भाई जब उनकी गलती होगी तभी तो वो दूर दूर भाग रहे हैं ना, तभी तो छुपे बैठे हैं। तो थोड़ा सा ना मतलब अनुमान लगाना चाहिए आप लोगों को इस चीज़ का।
और भी कई बहनें हैं, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। और भाई सरहद के रखवाले जो भी हैं आप फौजी भाई, मैं आपको मतलब लगातार उन महिलाओं की भी समस्या बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब पर बहुत सी महिलाओं के वीडियो देखता हूं कि जिनके पति आर्मी में हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। तो मुझे उस समय केवल एक ही अफसोस होता है कि हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से एक नारा चला रहा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि जय जवान जय किसान। शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो संभवतः मुझे जहाँ तक याद है कि ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बट अगर इसमें मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे जीके ठीक है, बट कभी कभी होता है ना काम के साथ साथ थोड़ा सा कभी हमारी याददाश्त थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है मतलब। तो मतलब जहाँ हम नारा किसी ने भी दिया था, बट जय जवान जो जय किसान जो नारा दिया था वो हमारे देश का था। और हम अपने देश के जवान और किसानों को पूजते हैं भाई, क्योंकि वो हमारे एक हमारा अन्नदाता है, दूसरा हमारा जीवन दाता है। मतलब जवान जब देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे दुश्मनों से, तभी हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो हम इतना सम्मान उनका करते हैं। तो कुछ जो जवान ऐसे कुकृत्य समाज में करते हैं अपने, मतलब ठीक है आपकी घरवाले के साथ आपके विचार न मिले तो आप उनसे अलग हो सकते हैं, आप एक लीगली तरीके से मतलब अलग हो सकते हैं उनको वो करके। बट ये नहीं है कि आप उनको मतलब इस तरह से प्रताड़ित करें, छोटी बच्ची को आप मारने की कोशिश करें। और क्योंकि चलो मतलब ठीक है बीवी तो चलो बड़ी है, उसके साथ तो आपके विचारों का टकराव हो सकता है, मगर जो बच्ची 3 साल की है, साल भर की, 2 साल की है, या ऐसे मतलब बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो यार उनके साथ आपका क्या बैर है? मतलब उनके साथ आपका बैर कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा क्या बैर है कि जो आप उस बच्ची को जान से मारना चाहते थे, है ना? तो मतलब मनस्वी ब्लॉग ने जो भी बताया है, ऐसी एक बहन हमारी, मतलब कई और भी हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा सरहद के रखवाले जो भाई साहब हैं, कि भाई साहब आपके चैनल के बारे में मैंने बहुत सुना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी सर्च मार के मैं मन के कलम दीदी को भी बताऊँगा कि मतलब मेरे को आपका लिंक वो सेंड करे, तो मैं भी आपसे जुड़ूँगा बहुत जल्दी ही। और सुना है मैंने कि आपके चैनल पे अच्छे अच्छे ज्ञान वाले लोग बैठते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें होती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर आपसे अपील है कि एक वीडियो या कुछ वीडियो मतलब उन लोगों के लिए भी जो इस तरह से हमारे देश की आर्मी और जवानों का नाम खराब कर रहे हैं, तो कुछ कुछ शब्द और कुछ चेतावनी, कुछ समझाने की बातें उन लोगों के लिए भी, ताकि उनको सही से समझ आ सके और वो पहचान सके कि जिन महिलाओं के साथ वो इतना मतलब वो कर रहे हैं वो वास्तव में मतलब कितनी अच्छी हैं। क्योंकि उनके बोलने के तरीके से लगता है ना, अब मनस्वी ब्लॉग में भी आप वीडियो जाकर देखिए, उनके बोलने से आपको बिल्कुल उसमें मतलब होता है यार सच्चाई के लिए ना, मतलब कोई प्रूफ वगैरह वैसे तो चाहिए भी नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह एक आर्मी के जवान ने मतलब हमारी जो रिस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है मतलब। तो ऐसे लोग पूरे आर्मी का नाम गंदा कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए मतलब। तो मैं आज इतना ही बोलूँगा, क्योंकि कल मैंने सुना था कि जब कोई भाई इस तरह से भी मतलब चैनल चला रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें वो समाज में फैलाते हैं तो बहुत अच्छा लगा था। तो मन किया कि चलो उस भाई साहब को मैं भी सलाम कर दूं, और भाई साहब तक आप मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, ये आपसे निवेदन है। तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी अब शुरू हो गई है और बहुत ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, तो बाहर रहना आप थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ों की यही दुश्वारियाँ हैं, कभी धूप आ जा रही है कभी बारिश। तो फिर यदि इंटरनेट का हमारा वो वाईफाई लगातार काम करेगा तो मैं आप लोगों के फिर से बता देना आपका कब लाइव आती हो, तो हम लाइव में जुड़ेंगे आपके। और फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।